वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोजा दौरे पर दोहा पहुंच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 2 तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी कुव्वत की बरामद, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तबादला ख्याल होगा। पाक फजाइया ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के 3 सूबों में कार्रवाई की। 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक और उनके ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गए। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान अब जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। तरलाई, बंदू, बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। और डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक। खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। डिफेंस कराची में रेस लगाते अमीरजादे ने फूड डिलीवरी राइडर कुचल डाला। आधी रात को खयाबान इत्तेहाद की सड़कों पर दौड़ती, सिग्नल तोड़ती गाड़ी ने सड़क की मुखालिफत समत खड़े नौजवान फरहान को रोंद दिया। फरहान के सर पर शदीद चोट आई। हादसे के जिम्मेदार 2 नौजवानों ने दूसरी गाड़ी मंगवाई और खुद अस्पताल पहुंचने का बहाना करके फरार हो गए। मुलजिम कराची के मारूफ असिस्टेंट कमिश्नर का भतीजा निकला। असगर अली बगवार को प्रोटोकॉल में थाने लाया गया। कई घंटे हिरासत भी छुपाए रखी। फूड डिलीवरी राइडर फरहान का ताल्लुक ठट्टा से था। पुलिस का कहना है लवाहिकीन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। लाश लेकर आबाई इलाके चले गए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने 2 बच्चों की जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 साल की बच्ची जां बहक। नन्ही सायरा चचा के साथ जूस पीने जा रही थी। कोरंगी क्वार्टर में बच्चा गली में खेलते हुए टैंकर की जद में आ गया। वसीम की उम्र 4 साल। कराची के मामलात पर बिलावल भुट्टो इन एक्शन। एक ही दिन में वजीर आला, सूबाई वजीर इत्तलात और कराची पुलिस चीफ से मुलाकात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने सूबे में ट्रांसपोर्ट मंसूबों समेत महकमा इत्तलात की कारकर्दगी से आगाह किया। AIG आजाद खान ने बिलावल भुट्टो को शहर में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। गवर्नर कामरान डिसोरी का इस्तीफा मांगने पर फारूक सत्तार का जवाबी वार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा मांग लिया। कहा, पीपल्स पार्टी से MKM का एक ओहदा बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक शख्स खुल रहा है, मर्दों की तरह मैदान में आओ। पीपल्स पार्टी ने 18 साल के दौरान कराची वालों से जीने का हक छीन लिया। गुल प्लाजा पीपल्स पार्टी की 18 साल हुक्मरानी का कब्रिस्तान बनेगा। सानहा गुल प्लाजा से मुतालिक शवाहिद जुडिशल कमीशन में पेश करना चाहते थे, लेकिन वकील को मौक़िफ़ पेश नहीं करने दिया गया। गुल प्लाजा कराची में आग लगने के बाद इब्तदाई 2 घंटों बाद रेस्क्यू वर्कर पहुंच जाते तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की समाअत। हुक्काम, सहाफी और दीगर महकमों ने ब्रीफिंग दी। सहाफी बाबर सलीम ने कमीशन को बताया कि आग लगने के बाद जापान से मिलने वाली रेस्क्यू व्हीकल इस्तेमाल ही नहीं की गई। साइड फायर स्टेशन से गाड़ियां तक नहीं बुलवाई गई। छत से रास्ता बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। SSP सिटी आरिफ अजीज ने बताया कि 10:30 या 32 पर आग लगने की इत्तला मिली। एक DVR बेसमेंट वाली मिली। आग लगने के बाद की सूरत हाल CCTV में है, जिसमें देखा गया कि बेसमेंट में लोग बहुत रिलैक्स थे। धुएं की वजह से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल था। 17 में से 4 दरवाजे खुले थे। कमिश्नर ने पूछा, दरवाजे खोलना या बंद करना किसका इस्तेखाक था? SSP ने कहा, एसोसिएशन चौकीदारों को मैनेज करती है। SSGC हुक्काम ने बताया, गुल प्लाजा में गैस के 4 कनेक्शन थे। आग लगी तो गैस की लोड शेडिंग जारी थी। जस्टिस आगा ने कहा, पहली बार लोड शेडिंग का फायदा हुआ।
बानी पीटीआई का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। दरखास्त है अदम एतमाद और फासले खत्म करें। राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। पार्लियामेंट को ताले लगाना क्या पार्लियामान की तौहीन नहीं? बानी से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वजीर आजम के मुशीर राना सना बोले पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश, इंतजामिया ने इक़दाम किए। एक शख्स जिद पर खड़ा हो, बात मानने को तैयार ना हो तो उसका क्या करें? सियासतदान तो मिसाक़ जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए थे, क्या ये शख्स सामने आया? तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की सेहत पर सरकारी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा बात अब आंख से आगे निकल गई है। जैसा अलीमा खानम ने कहा बानी की जान को दरपेश खतरात पर सबको तशवीश है। सलमान अकरम राजा ने साबिक वजीर आजम का मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने का मुतालबा किया। कहा घर वालों और जाती मुआलिज को एतमाद में लेकर इलाज करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। पीटीआई अरकान ने बानी के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात करवाने और बानी के जाती मुआलिजों से मुआयने का मुतालबा किया। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम और फलस्तीन के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी का वकील के जरिए बयान। कहा मशरिक़ वस्ता में दो रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फरीक़ैन को फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इरादा करना चाहिए। जो मुल्क अमेरिका से खेल खेलेगा उसे भारी टैरिफ का सामना होगा। बरसों से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुज़हक़ाखेज़ करार देते हुए कहा नाक़िस फैसले ने उनके दीगर टैरिफ इख्तियारात की तस्दीक कर दी। टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस से दोबारा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं, इख्तियारात पहले ही हासिल हैं। हालिया मुआहिदों से इनहराफ करने वालों पर टैक्सों की शरह मजीद बढ़ा दी जाएगी। तेल कंपनियां गैर कानूनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत में केमिकल डालकर फरोख्त कर रही हैं। ज़राए का कहना है पेंट और रबर इंडस्ट्री के लिए मखसूस तेल पेट्रोलियम मसनूआत में शामिल करके फरोख्त किया जा रहा है। तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गैर कानूनी इकदाम में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का वजीर पेट्रोलियम को खत, तहकीकात का मुतालबा। रमजान में शहरियों के लिए सुई गैस बड़ा इम्तिहान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और इफ्तारी के औकात में कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। शहरी परेशानी का शिकार। सुई सदरन की जानिब से ऐलान किया गया था कि सहरी के वक्त से रात 10:30 बजे तक गैस बिला तात्तुल फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान असेंबली में भी गैस की लोड शेडिंग पर बहस। गजारा गोला ने कहा कोयटा में सहरी और इफ्तारी के औकात गैस नहीं मिल रही। अब्दुल मजीद बादीनी बोले जाफराबाद के आवाम को गैस लोड शेडिंग के बाइस मुश्किलात का सामना है। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने जीएम सुई गैस को बुलाने की हिदायत कर दी। अमेरिका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमेरिकी इक़दामात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है। ओमानी वजीर खारजा ने एक्स पर लिखा खुशी है मुआहिदे को हातमी शक्ल देने के लिए मुस्बत पेशरफ्त हुई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकिरात जुमेरात को जनेवा में होंगे। अमेरिकी बहरी बेड़ा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड यूनानी जजीरे क्रीट के सौदा बे बंदरगाह पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जंगी तैयारे मौजूद हैं। ईरान से कशीदगी के पेश नजर बहरा रोम में स्ट्रेटेजिक तैनाती को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अमेरिकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन भी मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। अमेरिका ने कतर बहरीन में अड्डों से अपने सैकड़ों फौजी निकाल लिए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। चीन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की टैरिफ से मुतालिक फैसले की हिमायत कर दी। चीन की वजारत तिजारत का कहना है फैसले के असरात का जामे तौर पर जायजा ले रहे हैं। अमेरिका तिजारती शराकतदारों पर लगाए गए टैरिफ कैंसिल करे। तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता।
मैक्सिको का बदनामी जमाना मुनशियात फरोश एलमेंचो फौजी कार्रवाई में मारा गया। एलमेंचो न्यू जनरेशन कार्टेल का सरगना था। कार्रवाई के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। ड्रग कार्टेल्स के एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले, फौज और पुलिस पर भी हमले, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कई गाड़ियां जला दी गईं। अमरीकी वजारत खारजा ने एलमेंचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम रखा था। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बायस 6 शुमाली मशरकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, केंटकी कट और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। बर्फानी तूफान के बायस 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3,500 परवाजें मनसूख, 15,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार हैं। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासिर, ट्रैवल बैन नाफिज, स्कूल भी बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान का सुपर 8 में कल इंग्लैंड से मुकाबला होगा। साहबजादा फरहाद ने कहा, हमारे पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं, हम इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। साइम अयूब इम्पैक्ट प्लेयर है, उम्मीद है वो परफॉर्म करेगा। कौमी टीम के इंग्लैंड को टफ टाइम देने के लिए पालीकेले में सख्त ट्रेनिंग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख होने पर एक पॉइंट दिया गया था। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में फायरफॉल का खूबसूरत नजारा। गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज की किरणें खास आबशार पर पड़ती हैं तो आबशार आग का लावा महसूस होता है। फायरफॉल का मंजर फरवरी के आखिरी अयाम और साफ मौसम में दिखाई देता है। शदीद सर्दी के बावजूद सयाह जादुई मंजर देखने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए।